क्या किसी देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर कर सकती है कि दूसरी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते बच्चा ठीक से पढ़ पा रहा है या नहीं और सामान्य संख्याओं को समझ पा रहा है या नहीं? निपुण भारत मिशन इसी बुनियादी सवाल का उत्तर है। 29 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में इस मिशन और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी। खास बात यह है कि 5 जुलाई 2026 को इस मिशन के 5 वर्ष भी पूरे हो गए। निपुण का पूरा नाम है समझ के साथ पढ़ने तथा संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे 5 जुलाई 2021 को शुरू किया था। इसका मूल लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 2 के अंत तक आवश्यक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हासिल कर ले। सरल शब्दों में कहें तो बच्चा केवल अक्षर पहचानना न सीखे, बल्कि पढ़े हुए को समझे और रोजमर्रा की संख्या संबंधी समस्याओं को भी हल कर सके। ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5+3+3+4 संरचना से सीधे जुड़ी है। इसमें पहला आधारभूत चरण 5 वर्ष का है, 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा या बाल वाटिका और उसके बाद कक्षा 1 तथा कक्षा 2। इस बदलाव का महत्व समझिए। इसके माध्यम से 3 से 6 वर्ष की आयु को पहली बार स्कूल शिक्षा की सतत प्रक्रिया से व्यवस्थित रूप से जोड़ा गया। यानी सीखना पहली कक्षा से अचानक शुरू नहीं होता, बल्कि खेल और गतिविधियों के माध्यम से उससे पहले ही उसकी नींव तैयार की जाती है। निपुण भारत को समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार वार्षिक कार्य योजना और बजट के अनुसार वित्तीय सहायता मिलती है। इन योजनाओं का मूल्यांकन परियोजना अनुमोदन बोर्ड राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से करता है। लेकिन छोटे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कैसे किया जाए? इसी उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को कक्षा 1 के लिए 3 महीने का खेल आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश शुरू किया गया। बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, घर या निजी प्ले स्कूल, बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, उसे कक्षा 1 के वातावरण के लिए सहज बनाना इसका उद्देश्य है। वर्ष 2022 से 23 से अब तक लगभग 8.8 लाख विद्यालयों के 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे डिब्बे की जिसमें बच्चे के लिए पढ़ाई किताबों तक सीमित न होकर खेल बन जाए। यही विचार है जादुई पिटारा का, जिसे 20 फरवरी 2023 को शुरू किया गया। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें 53 खेल आधारित शिक्षण अधिगम सामग्रियां दी गई हैं। प्रशिक्षकों के लिए उन्मुख नाम की विस्तृत पुस्तिका भी इसमें शामिल है। इसी मॉडल को डिजिटल रूप देते हुए 10 फरवरी 2024 को ई जादुई पिटारा शुरू किया गया, जो मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से खेल आधारित सीखने की सामग्री उपलब्ध कराता है। कक्षा 1 और 2 के लिए भी गतिविधि आधारित पुस्तकें तैयार की गई हैं। हिंदी में सारंगी, अंग्रेजी में मृदंग, गणित में जॉयफुल मैथमेटिक्स और आनंदमय गणित तथा उर्दू में शहनाई इसी प्रयास का हिस्सा हैं। स्थानीय भाषाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए 121 भाषाओं में प्रवेशिकाएं विकसित की गई हैं, जिनमें वे भाषाएं शामिल हैं जिन्हें कम से कम 10,000 लोग बोलते हैं। लेकिन केवल बच्चे को सामग्री देना पर्याप्त नहीं है, शिक्षक को भी लगातार तैयार करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में दीक्षा मंच पर निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया। यहां आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान से जुड़े बहुभाषी प्रशिक्षण मॉड्यूल, पाठ्य सामग्री और वीडियो उपलब्ध हैं। वर्तमान में दीक्षा मंच पर 133 भाषाओं में सामग्री है, जिनमें 126 भारतीय और 7 विदेशी भाषाएं शामिल हैं। अब पैमाना देखिए। वर्ष 2025 से 26 में सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के आधारभूत चरण में 2,43,65,809 बच्चों का नामांकन था। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्राथमिक स्तर तक अधिकतम 500 रुपए प्रति बच्चा प्रतिवर्ष और शिक्षक पुस्तिका, गतिविधि पुस्तिका तथा संसाधन सामग्री के लिए अधिकतम 150 रुपए प्रति शिक्षक का प्रावधान है। वित्तीय स्तर पर भी मिशन का विस्तार स्पष्ट दिखता है। समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में निपुण भारत के लिए वर्ष 2023 से 24 में 3,832.91 करोड़ रुपए, 2024 से 25 में 4,607.81 करोड़ रुपए, 2025 से 26 में 2,816.90 करोड़ रुपए और 2026 से 27 में 4,195.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी निपुण भारत केवल पढ़ना और गिनना सिखाने का कार्यक्रम नहीं है,
यह उस नींव को मजबूत करने का प्रयास है जिस पर आगे की पूरी शिक्षा खड़ी होती है। क्योंकि यदि शुरुआती वर्षों में समझ विकसित हो गई तो बच्चा आगे केवल कक्षा नहीं बदलेगा, वह सीखने की क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा। सवाल यही है, क्या हम शिक्षा की सफलता को बड़ी डिग्रियों से मापेंगे या उस क्षण से जब एक छोटा बच्चा पहली बार किसी वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ समझ लेता है?